आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कुछ दिन से हम लगातार आपको द रेड माइक पर कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं जिसमें बंगाली बोलने वाले जो श्रमिक हैं उनका पलायन दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, जिसे दिल्ली एनसीआर कहते हैं, उसे ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। हमने आपको ग्राउंड पर जाके दिखाया था गुड़गांव में कि बंगाली बोलने वालों को डिटेन किया गया, उनको पीटा गया, 4 दिन उन्हें एक होल्ड अप सेंटर में रखा गया जहां उन्हें खाना नहीं दिया गया सही से, उनके साथ बदसलूकी की गई। और बाद में जब ये पुलिस ने कंफर्म कर लिया 4-5 दिन में कि ये भारत के ही हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, बांग्लादेश के नहीं, तब उनको छोड़ा गया। लेकिन पिटाई के डर से, यातना के डर से हज़ारों प्रवासी बंगाली बोलने वाले यहाँ से दिल्ली एनसीआर को छोड़ रहे हैं और गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में सब कुछ हो रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण अपीयर हुए। वो पश्चिम बंगाल प्रवासी मजदूर कल्याण बोर्ड की तरफ से ये याचिका दायर की गई। प्रशांत भूषण ने कोर्ट को कहा कि लोगों को सिर्फ इस शक में उठाया जा रहा है कि बंगाली बोलते हैं, मुसलमान हैं, तो उनको उठा लो और ये बांग्लादेश के हैं। उससे लोग दहशत में हैं और उस दहशत की वजह से वो शहर छोड़ रहे हैं, वो अपना काम छोड़ रहे हैं। उनको पीटा गया, उनको उठाया गया और इस पूरे जो एक प्रक्रिया चल रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, इस पर कुछ करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, हम इस समय, इस मोमेंट पर इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा सकते हैं। नंबर 1, पहली बात यह है कि पुलिस का अधिकार है कि अगर उसे लगता है कोई संदिग्ध है तो उसकी जांच करना। नंबर 2, अगर पुलिस को कोई लगा कि नहीं ये बांग्लादेशी है, अगर उसे वो हिरासत में नहीं लेंगे तो भाग जाएगा, ये भी कोर्ट ने बोला। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि तमाम राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करें, क्योंकि प्रशांत भूषण ने कोर्ट में गंभीर आरोप लगाया कि इनको पीटा जा रहा है, इनको उठाया जा रहा है, इन्हें इलीगली डिटेन करके इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इन राज्यों को एक नोटिस भेजा है और उनसे कहा है कि आप जवाब दाखिल कीजिए कि आप इस पूरे मामले में क्या कर रहे हैं। आपको बताएं कि मई में गृह मंत्रालय ने एक लेटर सभी राज्यों को भेजा था और कहा था कि बांग्लादेशी रह रहे हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करिए और उनको डिपोर्ट करिए। तो उसी क्रम में ये सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ तक कि एक मामला पुणे में आया था जहाँ पर एक मुस्लिम परिवार को बुलाया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। बाद में पता चला कि वो मुस्लिम परिवार शहीद का परिवार है जिसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए आर्मी में। सिर्फ इसलिए कि कोई बंगाली बोलता है और वो मुसलमान है तो उसे बांग्लादेशी मान करके उसके साथ गलत व्यवहार किया जाए, ये पूरी तरीके से जायज़ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सब सारी बातें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है इन तमाम सरकारों को और इस पूरी मामले की सुनवाई 25 अगस्त को होगी। 25 अगस्त को देखना होगा कि कोर्ट में क्या होता है, राज्य सरकारें क्या कहती हैं। क्योंकि राज्य सरकारों की तरफ, जैसे कि गुड़गांव में हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स की थी, तो गुड़गांव पुलिस ने कहा था कि उन्होंने 300 से ज़्यादा ऐसे माइग्रेंट्स को पूछताछ के लिए हिरासत मिली है, जिसमें से 8 बांग्लादेशी निकले हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमें कहा कि उनको पीटा गया, तो पुलिस कहती है हमने नहीं पीटा किसी को। तो जाहिर सी बात है कोर्ट में भी यही बोलेगी कि हमने किसी की पिटाई नहीं की, हम तो प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। लेकिन पिटाई तो हुई है, लोग तो कह रहे हैं आकर के। और अगर नहीं पिटाई हुई है तो डर से क्यों बस्तियाँ खाली हो रही हैं, लोग क्यों जा रहे हैं? तो ये भी एक बात है कि आप बिल्कुल जांचिए कि बांग्लादेशी है तो उसको डिपोर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तरीका क्या है कि बांग्लादेशी है और उस पर आप शक करके किसी भारतीय, मुसलमान, बंगाली बोलता उस पर आप अगर दुर्व्यवहार करें, उसके साथ बर्ताव करें गलत, तो वो जायज़ नहीं है। हम आपको सुनवाते हैं उन लोगों से जिनको पीटा गया, जिनको पुलिस ने उठाया, वो अपनी आप बीती बता रहे हैं कि कितनी तकलीफ हुई। और उन बस्तियों की तस्वीरें भी दिखाती हैं जो इस वक्त खाली हो रही हैं, लोग छोड़कर जा रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि अगर वो यहाँ रहे तो उनकी साथ भी मारपीट की जाएगी, तो पश्चिम बंगाल चले जाओ। और
सवाल ये भी है कि अगर ये लोग चले गए तो हमारे घर में साफ़ सफाई कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा, ऑटो कौन चलाएगा, ये सब सारे काम करते हैं ये लोग। तो इन लोगों से भी सुनिए जिनके लिए कोर्ट में ये मांग उठी। इसकी संभावना है। आप लोग यहीं रहते हैं? कौन रहता है यहाँ? आप लोग यहाँ रहते हैं? आप यहाँ रहते हैं? हाँ यहाँ रहते हैं। तो आप लोग, ये सब लोग कहाँ चले गए यहाँ से? सारे चले गए घर। कहाँ बंगाल, वेस्ट बंगाल चले गए सब लोग? बंगाल सारे चला गया। 2-4 घर बचा है। 2-4 बार। कितने घर होंगे यहाँ पे? कम से कम 2000 होंगे 2000 घर हैं। आसपास में। हाँ सब लोग चले गए यहाँ से। सब चले गए। क्या डर है आप लोगों को, क्या दहशत? ये बांग्लादेशी बोल के सबको उठा रहा है। सारे इंडिया का है, अब बोल रहा है बांग्लादेशी है, बंगाली सबको उठाओ। उठ पकड़ पकड़ के ले जा रहा है। 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन अपना अंदर कर देता है, कोई पता ही नहीं है। तो घबरा करके लोग जा रहे हैं। हाँ घबरा के, मतलब डर के मारे सारे भाग रहे हैं। यहाँ पढ़ाई कर रहे आया था, नहीं पढ़ाई हो रहा है तो क्या करूँ? यहाँ पे काम करने के जा रहा है, वो पकड़ के लेके जा रहा है, पिटाई कर रहा है। थोड़ी एज में रहूँगा मैं, गाँव पे जाऊँगा। आपको भी ले गए थे? नहीं मेरा नहीं लेके गया था। जिनको ले गए थे उनकी हालत देख के? अरे भाई साहब इतना मारा पीटा है, वो चल नहीं पा रहा था 2-3 दिन से। तो उसको देखकर तो इंसान डर गया सब। हम यहाँ मार खाएंगे तो फिर जिंदगी तो बेकार हो जाएगा। ये तो पुलिस की जैसे नहीं मारता है, वो उससे ज़्यादा मारता है और भगा भगा के मारता है। आप भी जा रहे हैं? कब जा रहे हैं? कल जा रहा है। कल जा रहे हैं। क्या करती थी आप? हम तो बीमारी है, हम कुटी में काम नहीं करेगी, हम ऐसे घर पे बच्चा कच्चा देखेगी। क्यों जा रही हैं आप? जा रही है, ये 2 अत्याचार करेगी, किसी से होंगी बता? अत्याचार करेंगे तो कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? हमका बेटी में कुटी में काम करेगी, हमका जामत काम करे, उसी का दुकान करेगी, दुकान का सब बंद। किसे करेगी? कैसे रहेंगे? खाना पीना तो खाएंगे ना, तो किसे खाएंगे? काम पे नहीं जाएंगे तो किसे खाएंगे? में काम करता है। महागुन मॉडर्न में काम करते हैं। बंगाल से हैं आप लोग? हम लोग बंगाल से है, कुछ बिहार जिला है, कूच बिहार जिले से हैं। थाना दिनहटा है। हाँ। तो यहाँ पर लोग डरे हुए हैं काफ़ी। ये जैसे कई लोग यहाँ चले गए, उधर से चले गए हैं। क्यों जा रहे हैं लोग? ये डर के मारे में जा रही है लोग। डर की वजह से जा रहे हैं। पहले तो उठा लेता है गाड़ी में, उसके बाद मारपीट। पर्सन पुतलों भी देखता नहीं है, देखने का टाइम ही नहीं देता है तो कहाँ से देखेगा? उठा के ले जाते हैं, पहले पिटाई करते हाँ हैं। पहले पिटाई। तो लोग डर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए लोग डर के मारे में घर चला जा रही है। बोला हम अपना घर चला जाए, वहीं कमा के खा ले, यहाँ क्यों दूसरा का पिटाई खाए? वहाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैं देखभाल करता हूँ। अच्छा। ये मेरा पुलिस वेरिफिकेशन है गांव का, वेस्ट बंगाल का। ये मेरा दादाजी उसके बाप का 1956 का है। ये 1872 तक 1956 तक। उसके बाद ये जब हमारा यूनियन था 1941 का, उसका मेरे दादा का नाम है, उसका पिता का नाम है। 1971 का, 1971 का ये भी, इसमें भी हमारा नाम है, मेरा दादा उसके बाप का। 1956 का, उस पर भी मेरा दादा उसके बाप का नाम है। ये देख लो। तो सारा कागज आपने रखा हाँ है? सारा कागज है हमारे पास। 1919 ये देखिए, आप सोचिए कि देश में 1952 सुनिए, देश में नोएडा में जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, आप जब अपने घर से निकलते हैं तो क्या ये सारे प्रूफ लेके निकलते हैं? नहीं निकलते हैं। ये सब लोग 1952 का 1952 से लेकर के 2025 तक का अपना पूरा सारा document प्रूफ किया हम लेके देखेंगे। अपने साथ लेकर लेके के घूम घूम रहे हैं। इस डर के साए में लोग यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं कि ताकि जब इनके पास पुलिस आए या वेरिफिकेशन हो तो ये कागज दिखाएं। ये मेरा आधार कार्ड है, स्कैन कर लो तब भी आ जाएगा। ये मेरा पैन कार्ड है, स्कैन कर लो तब भी मेरा पूरा डिटेल आ जाएगा। ये सारे ये हमारा जमीन का जहाँ पे टैक्स देते हैं हम, जो अंचल का टैक्स है ना, उसका भी पेपर लेके घूम रहे हैं हम आजकल, डर के चक्कर से। डर की वजह से सारे कागज लेके घूम रहे हैं। हाँ ये देखो, ये है अंचल। घबराहट से इनके हाथ कांप रहे हैं। ये इनके 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 हाथ कांप रहे हैं घबराहट वोटर से। आईडी, इसमें भी स्कैन कर लो, पूरा डिटेल आप सोचिए कि किस कदर डर में रह रहे ये मेरा हैं राशन कि एक कार्ड है। पत्रकार से बात करने में भी इनके हाथ कांप रहे हैं कि कोई बाहर का आदमी आ जाए तो कितना डर जाते हैं, कहीं निकाल तो नहीं देगा, हमें डिटेन तो नहीं कर लेगा, कहीं पीट तो नहीं देगा। ये हालात। सर्टिफिकेट है, ये इनकम सर्टिफिकेट है। सांस लो, सांस लो, सांस लो। ये सब डॉक्यूमेंट इसलिए मैं आया अभी फिलहाल मैं 14-15 दिन में आया हूँ। जैसे हमारा यहाँ पे काम है, हम गांव जाकर तो कुछ कर नहीं सकते,
यहाँ पे सब मान लो किसी का बहन का शादी हुआ, कर्जा लेके आके यहाँ पे काम कर रहा है, कोई घर बना रहा है, कर्जा लेके आके काम कर रहा है। इस डर के चक्कर में सब गांव जा रहे हैं। या अभी देखो सारे झुग्गी यहाँ से सब खाली हो गया। यहाँ पे कम से कम इस दोनों में से कम 20-25 झुग्गी अभी खाली हो गया। जो ये हम लेते हैं हमारे अंडर पे आता है, जैसे हम देखभाल करते हैं इसका, जैसे सबका डॉक्यूमेंट लेके हम रखते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, पुलिस को थाने पे जमा देते हैं। जैसे यहाँ का एसओ है, क्या नाम है, रूना मैडम, वो 2 बार वेरिफिकेशन करके ले गए यहाँ से। अभी वेरिफिकेशन अभी भी हाल में फिर किया? अभी हाल में तो नहीं आया, अभी 3 महीने पास है। मेरा डॉक्यूमेंट इतना सारा है सबका, जहाँ जो अभी 3 साल से जो भी रह रहा है, जो भी यहाँ से जा रहा है, सबका डिटेल है हमारे पास। मकान मालिक को देते हैं, जो इसका ज़मीन का मालिक है उसको देते हैं, हमारे पास से रहता है, पुलिस के पास जाता है। ये सारे तीनों डॉक्यूमेंट जमा देके फिर लोगों को जो लोग जा रहे हैं तो उनको बोलते नहीं कि रुको, जाओ मत, वो क्यों इतना डर रहे हैं? ये सब है ना, जो डर के चक्कर में, जैसे कोई 4 मूर्ति पे को उठा ले जा रहा है, मार धोर, जैसे मार रहा है, मोबाइल छीन रहा है, पैसा ले रहा है, इसी चक्कर में सब जा रहे हैं यहाँ से। गुड़गांव में भी आप लोगों ने सुना होगा ये सब। गुड़गांव मेन तो वहीं से शुरू हुआ है ना, जो गुड़गांव से जो ऐसे बंदा किसी का यहाँ पे रहने वाला है, उसे फ़ोन कर रहा है, 4 मूर्ति, इसे डर के चक्कर में सब जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल है कोई ये 1-2 तारीख 15 तारीख तक सब खाली हो जाएगा। 15 तारीख तक सब जा रहे? आप लोग भी जाने की सोच रहे हैं? ये तो सब जाने के सोच रहे हैं।